Good morning to all of you. आज क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यूज यूटिलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम, कह रहा है यूटिलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। किसका यूज करेंगे, यूटिलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में कह रहा है 135 एंड 225, 135 एंड 225 इन दोनों का एचसीएफ बताना है। बट कैसे बताना है, यूटिलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। देखिए यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे reapply यूटिलिट्स डिवीजन लेमा। हम यूटिलिट्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे मैं यूटिलिट्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया, यूटिलिट्स डिवीजन लेमा होता क्या है, ये इस फॉर्मेट में होता है। जो ए होता है वो b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में होता है। इट मीन्स हमको इसी फॉर्मेट में इसको लिखना है और ये तब तक लिखना है जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। इज इट क्लियर? आपके माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि हमको इस फॉर्मेट में लिखना है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए तब तक लिखना है जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, तब तक हमें अप्लाई करते रहना है। इसलिए यूटिलिटी डिवीजन लेवल देखिए 135 और 225 में देखेंगे 225 is greater than 135। यहाँ पर 225 बड़ा है 135 से। देखिए यहाँ पर हम रफ वर्क कर रहे हैं, तो 135 कैसे डिवाइड करेंगे 225 में, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा 135 माइनस होगा 5 से 5 गया 0, ये इससे कैरी नहीं जाएगा 12, 12 से 3 गया 9, यानी आपके रिमाइंडर कितना बच गया 90। कोशिएंट कितना है 1, ए के प्लेस में क्या है 225, बी के प्लेस में क्या है 135, तो ए के प्लेस में 225 इक्वल टू बी के प्लेस में 135 इनटू क्यू के प्लेस में कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। यहां पर लिखेंगे सिंस जो रिमाइंडर आया है 90 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए अगेन अप्लाई यूटिलिटी डिवीजन लेमा। हम फिर से यूटिलिटी डिवीजन लेमा लगाएंगे। जब हम फिर से लगाएंगे तो हम कौन सी दो नंबर लेंगे 135 एंड 90, इन दो नंबर का ऑब्जर्व करेंगे। इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है 135, तो लिखेंगे 135 ग्रेटर है। इट मींस हम 90 से अब इसमें डिवाइड करेंगे। ऐसे कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे 45 रिमाइंडर आ गया। इट मींस हमारे पास नंबर क्या थी 135 इज ग्रेटर देन 90। तो हमने क्या किया 90 से इसमें जब डिवाइड किया तो हमारा जो a था वो कितना हो गया 135, b कितना है 90, कोशिएंट कितना है 1, तो रिमाइंडर कितना बचा 45। यहां पर लिखेंगे सिंस 45 does not equal to 0, हमारा 45 अभी भी 0 के इक्वल नहीं है। देन अगेन अप्लाई यूटिलिट्स डिवीजन लेमा। अब हम कौन सी दो नंबर लेंगे 90 एंड 45, तो इसमें 45 से ऐसे डिवाइड करेंगे 90 में, 45 2 से 90, रिमाइंडर कितना हुआ 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 इज ग्रेटर देन 45, तो हम 45 पे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमको क्या लिखना है, डिवाइड क्या कर लिया है, इसको हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है a इक्वल टू b क्यू प्लस आर। तो a के प्लेस में क्या है 90 है, b के प्लेस में 45, डिवाइड कितनी बार किया है कोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब अब स्टेप आगे नहीं जाएगा, हमारा यहीं से आंसर हो गया। किससे डिवाइड हुआ है 45 2 से 90, तो हमारा 45 क्या हो गया HCF। तो लिखेंगे HCF ऑफ
HCF of 135 and 225 is equal to 25। क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो पूछो। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। there are 196 and 38,220। and 38,220 ये गिवन है। इसमें हम अप्लाई करेंगे यूटिलिटी डिवीजन लेमा। तो हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे 196 and 38,220। इसमें कौन सा वेक्टर है? 38,220 इज ग्रेटर देन 196। तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे 38,220 इज ग्रेटर देन 196। ऐसे क्लियर? जब ये ग्रेटर है इससे तो ये कौन सा हो जाएगा किस प्लेस में? A, और ये क्या है आपका P। तो हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा एल्गोरिथम था A = BQ + R। तो A के प्लेस में कितना है? 38,220 B के प्लेस में 196 इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इनके प्लेस में क्या आएगा? तो हम 196 का डिवाइड कर दे रहे हैं। 196 डिवाइड बाय 38220 कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स 196। 12 से 6 गया, 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा? 7 इससे कैरी लेगा 17 से 9 जाएगा 8, 2 से 1 गया 1, ये 2 आया। कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम्स। 9 से 54, 5 कैरी हो गया। 9 9 से 81 and 5 86। अब 9 1 जा 9 और 8 70 -1 12 से 4 गया 8, ये 5 से कैरी 15 से 6 गया 9। अब कितना आएगा? ये 0। अब कितनी टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। 5 6 30, 3 कैरी, 5 9 45, 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 1 5 4 9। यानी ये तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया फर्स्ट टाइम में। यानी 196 हमारा क्या है? बी है। कोशिएंट कितना है? 195। तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0। और जो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा HCF कितना आ गया? लेकिन ये HCF ऑफ 196 and 38,220 is equal to 196। ये आंसर हो गया। किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो पूछो। एनीवन? कोई दिक्कत समस्या परेशानी बेटा? अच्छा देखते हैं थर्ड वाला क्या है? 867 and 255। 867 and 255। थर्ड है 867 and 255। यहाँ पर देखिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 867 इज ग्रेटर देन 255। तो जब ये ग्रेटर है तो ये हमारा क्या हो गया? A और ये क्या हो गया? B। तो हम क्या लगाएंगे? We use या we apply यूटिलिटी डिवीजन लेमा। We apply यूटिलिटी डिवीजन लेमा
यूटिलिक्स डिवीजन लेमा क्या कह रहा है कि A इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट में हमको लिखना है। ये हमारा यूटिलिक्स डिवीजन लेमा है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए के प्लेस में क्या है हमारा 867 एंड बी के प्लेस में क्या है 255। अब इस 255 का 867 में डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट आ जाएगा, प्लस रिमाइंडर आएगा। देखो 255 डिवाइड बाय 867 कितने टाइम्स आएगा टोटल? 3 टाइम्स। 3 5 से 15, 3 5 से 15 116, 3 2 जा 6 17 माइनस हुआ 5 से 5 2 6 से 6 0 8 से 7 2 102 आया, यानी हमारा जो कोशिएंट आया वो कितना आया 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया 102। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस 102 डज नॉट इक्वल टू 0। अब जब हमारा 102 0 के इक्वल नहीं है, इट मींस वी अगेन अप्लाई यूटिलिक्स डिवीजन लेमा। हम फिर से इसमें यूटिलिक्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 255 और 102 को ऑब्जर्व करेंगे तो 255 इज ग्रेटर देन 102, और जब ये ग्रेटर है इस मींस ये हमारा क्या हो गया a हो गया इक्वल टू 102 क्या हो गया हमारा b इनटू कोशिएंट कितना है डिवाइड करो 102 डिवाइड बाय 255 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स माइनस किया 51 रिमाइंडर आ गया, यानी 102 2 जा 204 प्लस 51। अभी भी हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या नहीं हुआ 0 नहीं हुआ, तो लिखेंगे सिंस 51 डज नॉट इक्वल टू 0, और जब 51 0 नहीं है तो फिर इसे अगेन अप्लाई यूटिलिक्स डिवीजन लेमा 102 and 51 ऑब्जर्व करेंगे तो 102 is greater than 51। now then divide by 51 in 102, 51 का 102 में डिवाइड करेंगे इसे तो 51 2 जा 102 रिमाइंडर कितना है 0, तो a के प्लेस में कितना है हमारा 102 इक्वल टू b के प्लेस में 51, कोशिएंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 हो गया सिंस हमारा जो एक्सएफ पूछा था 867 and 255 तो कितना हो गया 54 51, तो लिखेंगे देयरफॉर HCF of 867 and 255 is equal to 51। Is it clear everyone? किसी को कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो पूछो।